जहां उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की विधानसभा सीट क्रमांक 2 यानी नकुड़ विधानसभा हमेशा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक रही है। दरअसल गन्ने के मिठास और यमुना की लहरों के बीच बसे इस क्षेत्र की सियासत बेहद दिलचस्प और कांटेदार रहती नजर आई। आपको बता दें कि चुनावी आंकड़ों, सामाजिक ताने-बाने और साथ ही धरातल पर हो रहे विकास कार्यों के बीच नकुड़ की जनता का मिजाज क्या है, इसे समझने के लिए पहले यहां के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को टटोलना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासत में जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है तो सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा का नाम सबसे ऊपर आता है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 315 वोटों के अंतर से तय हुई हार जीत ने इस सीट को पूरे प्रदेश की सबसे हॉट सीट बना दिया था। आज हम एसआईआर के हालिया सर्वे, जमीनी हकीकत, सटीक सामाजिक आंकड़ों और विकास के दावों के जरिए समझेंगे कि आखिर नकुड़ की जनता का मूड क्या है। जितने दिलचस्प ये सीट है, उतना ही यहाँ का राजनीतिक समीकरण। यही जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम बेहट विधानसभा पहुंची। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नेटवर्क 10 की टीम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पहुंच रही है और रिपोर्ट ले रही है कि किस तरीके से विधायक ने क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं। आज हम सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा पहुंचे हैं, जो उत्तर प्रदेश की 2 नंबर की विधानसभा है। यहाँ पर जानते हैं किस प्रकार से विधायक ने विकास कार्य कराए हैं और जनता कितनी विधायक जी से खुश है। उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर पर बसे सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी का वो सियासी थर्मामीटर है जो पूरे क्षेत्र का राजनीतिक तापमान तय करता है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही तो कभी बहुजन समाज पार्टी के हाथी की रफ्तार की गवाह बनी ये सीट आज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच नाक की लड़ाई बन चुकी है। इस क्षेत्र की तासीर जितनी कृषि प्रधान है, उतनी ही यहाँ के मतदाताओं की राजनीतिक समझ भी तीखी है और यही वजह है कि यहाँ हर चुनाव एक नई इबारत लगता है। अगर आंकड़ों के चश्मे से देखें तो एसआईआर के हालिया सर्वे के अनुसार नकुड़ विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 3,35,049 है। इस सीट की सबसे बड़ी ताकत इसकी सघन आबादी और जागरूक वोटर है। आइए आंकड़ों को ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझते हैं। नकुड़ विधानसभा के मतदाता आंकड़े। कुल मतदाता 3,35,049, पुरुष मतदाता 1,80,543, महिला मतदाता 1,54,498, थर्ड जेंडर 8। 2022 मतदान प्रतिशत 76.1%। इस चुनावी मैदान में करीब 1.54 लाख महिला मतदाताओं की आबादी किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाने या बिगाड़ने का मादा रखती है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी वर्ग में महिलाओं की बड़ी तादाद है। यही लाभार्थी वर्ग बीजेपी के लिए एक मजबूत और वफादार साइलेंट वोटर बेस तैयार करता है, जो अक्सर चुनावी पंडितों के समीकरणों को ध्वस्त करता है। पश्चिमी यूपी की राजनीति बिना जातीय ताने-बाने के अधूरी मानी जाती। नकुड़ विधानसभा का सामाजिक ढांचा कुछ ऐसा है कि यहाँ किसी एक जाति का पूरा प्रभुत्व नहीं। यहाँ की आबादी को मुख्य रूप से 5 बड़े हिस्सों में देखा जाता है। इस सीट पर सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम मतदाताओं की, जो पारंपरिक रूप से गैर बीजेपी दलों और मुख्य विपक्षी दल सपा की ओर झुकाव रखते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी ताकत दलित मतदाता की। मायावती की बसपा का इस क्षेत्र में पुराना और कैडर आधारित मजबूत आधार रहा, जो चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला बना देता है। 2022 में भी बसपा ने यहां से 55,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। तीसरे पायदान पर मौजूद गुर्जर समाज से ही मौजूदा बीजेपी विधायक मुकेश चौधरी आते, जिससे बीजेपी को इस वर्ग का बड़ा समर्थन प्राप्त है। चौथे नंबर पर सैनी समाज के मतदाता है। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी के सपा में जाने के बाद उस वर्ग का वोट बैंक बीजेपी और सपा के बीच विभाजित नजर आया। इसके अलावा कश्यप, राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य समाज भी सीट पर निर्णायक किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। नकुड़ विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड। जाति, समुदाय, अनुमानित मतदाता संख्या। मुस्लिम 1,10,000 से 1,15,000, सैनी 50,000 से 55,000, दलित, एससी, जाटव आदि 50,000 से 52,000, गुर्जर 35,000 से 44,000, जाट 12,000 से 15,000,
कुर राजपूत 10,000 से 12,000, ब्राह्मण और अन्य ओबीसी स्वर्ण वर्ग 15,000 से 20,000। वर्तमान बीजेपी विधायक मुकेश चौधरी का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में नकुड़ की सूरत बदलने के लिए हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत कराए हैं। धरातल पर इसकी पड़ताल करने पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण परियोजनाएं नजर आती हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा और यूपी को जोड़ने वाला यमुना नदी पर बन रहा मेगा पुल है। इसके शुरू होने से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जाने वाले यात्रियों के साथ साथ गन्ने और फसलों की खेती करने वाले किसानों को सीधे बड़ी मंडियों तक कम समय में पहुंच मिलेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक स्टेडियम का निर्माण और अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का सौंदर्यीकरण साफ दिखाई देता है। यहाँ जो स्टेडियम बनाया गया है वो लगभग 1 साल जो दिसंबर में इसका उद्घाटन किया गया था मुकेश चौधरी के द्वारा। और जो है स्टेडियम का लाभ अभी तक, स्टेडियम का आप देख सकते हैं, स्टेडियम की जो स्थिति है अभी फिलहाल, स्टेडियम का लाभ बहुत सभी जो आसपास के गांव हैं सभी गांवों को है। और जो है आने वाले टाइम में अभी इसके अंदर कुछ सामान भी आया है 1-2 दिन पहले, अभी वो भी सामान भी सेटअप किया जाएगा। उसके बाद दिसंबर में इसमें जो एनुअल गेम फंक्शन होगा वो भी होगा। विधायक मुकेश चौधरी हैं, उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? विधायक चौधरी को 10 में से 10 नंबर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके द्वारा ये स्टेडियम की पहल हुई थी, उन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया गया। अच्छा है जी, बढ़िया है जी, अच्छा है जी, हाँ मिलनसार है, आते हैं दुख सुखमा जी। हाँ जी, हाँ जी, काम भी हो रहा। हाँ जी, बहुत अच्छी है जी। हाँ जी, बीजेपी की सरकार आओगी। हाँ जी, 10 ही मिलेंगे जी पूरा। 5 साल के विधायक मुकेश चौधरी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? भाई विधायक जी जो है मुकेश चौधरी जी, उनका कार्यकाल जो है 5 साल का 5वां साल चल रहा लगभग पूरा होने को है, तो बहुत अच्छा कार्य कराया। सुख दुख में जो है नजर आवे, यहाँ से ऐसी बात नहीं है। गाँव हरियाणा में तो मौज ही कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। गांव के अंदर डिग्री कॉलेज है, मिनी स्टेडियम है, आपका जो है हॉस्पिटल है और तालाब देख सको आप। उसमें जो है पावर ग्रिड का भी बहुत ध्यान हो रहा योगदान, और जो है मुकेश चौधरी जी का भी बहुत कार्य रहा उसमें। हालांकि जहां एक तरफ जनता विकास और सुधरी कानून व्यवस्था से संतुष्ट दिखती, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं और छोटे दुकानदारों में बेरोजगारी और प्रशासनिक अधिकारियों के ढुलमुल रवैये को लेकर हल्की नाराजगी भी नजर आती है। लेकिन इस स्थानीय नाराजगी के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति जनता का भरोसा अटूट है। स्थानीय लोग अपने शिकायतों को दरकिनार करते हुए सर्वसहमति से योगी सरकार की पारदर्शी नीतियों और माफियाओं पर नकेल कसने के फैसले को नंबर 1 करार देते हैं। वर्तमान बीजेपी विधायक मुकेश चौधरी ने विकास को लेकर क्या कुछ दावे किए हैं, वो सुनिए। 5 साल में विधानसभा नकुड़ में अथाह विकास कार्य हुए, वो कार्य हुए जो पिछले 20 वर्षों में नहीं हो पाए, बल्कि 70 वर्षों में नहीं हो पाए। निर्भयपाल जी के बाद विकास का जो रथ रुका खड़ा था, उसको मैंने गति देने का काम किया। और सबसे बड़ा काम सोंदेवास आलनपुर का वो पुल, जिसको हर साल आने वाला प्रत्याशी जनता से झूठा वादा करता था, कहता था कि मैं सोंदेवास का पुल पास करा लाया हूं, काम शुरू हो गया है, बस समझो आप वोट डालिए। लोग वोट डालते थे और फिर अपने आप को ठगा सा महसूस करते थे। वो पुल आज पास नहीं हुआ है, तैयार हो गया है, उस पर हम लोग चलने की तैयारी कर रहे हैं 10-20 दिन में, महीने में। उसके बाद ऐसे काम योगी जी के नेतृत्व में जो 70 साल में नहीं हो पाए, जैसे बादी के अंदर संत स्वामी रविदास जी के मंदिर का सौंदर्यीकरण 1,56,00,000 रुपए लगाकर, लतीफपुर में हम लोग शनिवार में इतवार में आने वाले में नींव रखने जा रहे हैं संत स्वामी रविदास जी के मंदिर की। और प्यारे जी महाराज मंदिर रंदेवा में काम हो चुका है। मनखंडी महादेव सरसावन में काम हो चुका है सौंदर्यीकरण का। नकुड़ सीट का समीकरण, बीजेपी सपा के बीच सीधी और कड़ी टक्कर। मुकेश चौधरी ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। मुस्लिम और दलित मतदाता यहां है निर्णायक। सैनी गुर्जर समाज तय करता है सियासी पलड़ा।
मौजूदा समय में नकुड़ का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह ध्रुवीकरण और सही टिकट वितरण पर टिका है, जहां भाजपा राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था और ओबीसी स्वर्ण गठजोड़ के भरोसे अपनी सीट बचाए रखने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन मुस्लिम, दलित और किसान मतदाताओं को एक साथ लाकर 2022 की मामूली हार को जीत में बदलने की रणनीति पर काम कर रहा है। बसपा यहाँ किंग मेकर या खेल बिगाड़ने वाले की भूमिका में बनी हुई है। साल 2022 के चुनाव में मुकेश चौधरी ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता धर्म सिंह सैनी को महज 315 वोटों के ऐतिहासिक और करीबी अंतर से हराया था। मुकेश चौधरी ने कुल 1,04,114 वोट के साथ जीत दर्ज की थी। ऐसे में योगी फैक्टर और विकास के पहिए के दम पर क्या मुकेश चौधरी अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रख पाएंगे? मुस्लिम और दलित बाहुल्य इस सीट पर विपक्षी दलों की अगली घेराबंदी और जातीय समीकरणों का ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नेटवर्क 10 की टीम नकुड़ की विधानसभा पहुंची है, जो उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की विधानसभा है। यहाँ पर जो विधायक मुकेश चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बताया कि उन्होंने कितने विकास कार्य कराए हैं। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कभी नहीं हुई थी, पहली बार हुई है। तो इसी तरह जनता ने भी बताया, विधायक जी उनके बीच पहुंचते हैं और उनके दुख सुख में शामिल भी होते हैं। तो कुछ लोग, एक दो लोग ऐसे भी थे जो उनसे तो नाराज दिखे, हालांकि उन्होंने जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी तारीफ भी की है। सहारनपुर से संजय चौधरी, नेटवर्क 10।